प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो हमारा एक जो कार्यक्रम 31 दिसंबर के 31 दिसंबर के दिन शेर कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में सूफी कॉन्फ्रेंस का एक जो प्रोग्राम होने जा रहा है उसकी अनाउंसमेंट आप द्वारा सभी हमारे कश्मीरी भाइयों तक पहुंचे, इस तरह से हमारा आज का प्रावधान है। ये सूफी कॉन्फ्रेंस के लिए गए 2 सालों से हमने यहाँ पे एक सूफी समाज का एक बहुत बड़ा नेटवर्क बनाया है ग्राउंड पे। तकरीबन जितने भी सूफी श्राइन्स हैं यहाँ पे, तो उन सब जगह पे हमने कई बार विजिट किया है, वहाँ के लोगों से मिले जुले हैं, उनके साथ कई प्रोग्राम्स एक्टिविटीज हमने कायम की है ताकि सूफीज़्म को हम भी समझे। सूफीज़्म का हमेशा देश की एकता में, कंपोजिट कल्चर जिंदा रखने में 750 सालों की परंपरा के साथ बहुत बड़ा योगदान रहा है। वो हमेशा एकजुटता की बात करते रहे हैं और फिलोसॉफिकली उन्होंने अलगाववाद हो या फिर डिविजिवनेस हो या एक्सट्रीमिज्म हो, इसका विरोध किया है। तो ये एक हमारा एक आलिशान जो सूफी तबका है, तो उसको जोड़ने के लिए जीएसपीएफपी ने तकरीबन 1 महीना पहले एक सूफी काउंसिल का गठन किया है। सूफी काउंसिल का गठन करने के बाद में ताकि सब सूफी भी इकट्ठा आए और सूफियत जो कि हमारे नज़र में कश्मीरियत भी है, कश्मीरियत का एक अटूट हिस्सा है। कश्मीरियत कश्मीरियत के बिना अधूरा है और कश्मीर शीर्ष है भारत माता का। तो सूफीज़्म, कश्मीरियत, कश्मीर और भारत, इनको एक जोड़ने का एक प्रयास हम इस कॉन्फ्रेंस द्वारा कर रहे हैं। इसमें महामहिम राज्यपाल केरला के श्री आरिफ मोहम्मद खान, जो कि एक जाने माने हिस्टोरियन भी है, एक बहुत बड़े फिलोसोफर भी है, एक बहुत बड़े फिलैंथ्रोपिस्ट भी हैं और हमारे ख्याल से आज की तारीख में अगर भारत, कम से कम भारत में तो क्या पूरी दुनिया में, अगर कोई सबसे आलीशान आलिम रिफॉर्मिस्ट रहा है तो वो हमारे ख्याल से आरिफ मोहम्मद खान साहब है। तो हमने जब सोचा कि सूफी कॉन्फ्रेंस में कौन वक्ता होना चाहिए जिसको सुनने के लिए सूफीज भी बेकरार है, कश्मीरीज भी चाहेंगे, तो वो आरिफ मोहम्मद खान साहब ने हमें हाँ कर दिया है इस कार्यक्रम के लिए। हम हमारे जम्मू कश्मीर के यूनियन टेरिटरी के एलजी साहब जो हैं, उनको भी इसमें एक बतौर गेस्ट ऑफ ऑनर लाने की कोशिश कर रहे हैं, पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। हमारे ख्याल से हो भी जाएगा। एक छोटा सा सवाल जी, लेकिन ये हमारी जो होनी तो बिल्कुल चाहिए, उसमें कोई दो राय नहीं है। सूफियों के अगर प्रॉब्लम्स है तो निपट जाने चाहिए, सुलझ जाने चाहिए, हो भी जाएगा। लेकिन बेसिकली हमारा ये सूफीज्म के खिलाफ समझी कोई एक्टिविटीज यहाँ पे हुई है तो उसको रिएक्टिव ऐसा ये कार्यक्रम नहीं है हमारा। हमारा ये कार्यक्रम है, उसके लिए हमने 2 साल कड़ी मेहनत करके सूफियों को इकट्ठा किया है। कोई भी एक फिरका, एक तबका, एक समाज, एक हिस्सा जो कि भारत का एक कश्मीर का एक अहम हिस्सा रहा है, वो अगर यूनाइट हो जाए और खड़े रहे तो प्रॉब्लम्स तो अपने आप सुलझ से। सर, अभी आपने सूफियत में श्राइन की बात की, जो आपको पता ही होगा वाकफ में जो पहले वहाँ पे वो बॉक्सेस लगे हुए होते थे जी, वो पता मतलब बहुत सालों से लगे हुए, वहाँ पे कोई बुजुर्ग बेचारे बैठे थे, वो ना कोई बोझा उठा सकते ना कोई काम, उन्होंने इतनी खिदमत की होती थी उस श्राइन की। लेकिन जो वक़्त ने वो कदम पे किए, वहाँ से बॉक्सेस उठाए, उनको उठाया, तो कैसे आप देख रहे हैं, तो क्या कहेंगे सर आप इस बारे में? देखिए इस सब चीज का बेसिकली हाल हम दो नजरियों से देखते हैं इसको। एक तो सूफीज्म के लिए अगर प्रॉब्लम है, किसी भी समाज के तबके को, फिरके को या ग्रुप को
अगर कुछ प्रॉब्लम है तो सबसे पहली अहम बात यह है कि इक्का दुक्का एक आध श्राइन ये ना होते हुए सूफीज्म पहले यूनाइट होना चाहिए। वो हम काम करने जा रहे हैं कि सूफी काउंसिल का जो गठन किया है हमने, तो उसी नजरिए से किया है कि कोई भी समाज अगर संगठित हो जाता है, संगठन में तो शक्ति रहती है, तो संगठित करने का एक बेसिक काम हम कर रहे हैं। और दूसरी चीज ये है कि जब भी कहीं अन्याय हो रहा है, समझिए कोई तो उसके लिए सबसे जरूरी दूसरी बात यह है कि सही जगह पे सूफियों का आवाज सही जगह पे पहुंचे। उनकी क्या तकलीफ है, उनके लिए कौन से प्रॉब्लम्स है, क्या दिक्कतें आ रही है, क्या होना चाहिए, क्या सुधार होना चाहिए, इसके लिए बातचीत सही लोगों से बातचीत, यही तो एक जरिया है। डेमोक्रेसी यही तो बोलती है कि आपके मसले हैं क्या, आप जैसे कह रहे हैं। तो क्या सूफियों के लिए समझिए कहीं इसके ऊपर के तो वो बहुत सारे ये हैं, जगह है जहाँ पे उनकी आवाज सुनी गई, तो उनके साथ न्याय होगा, अपने आप होगा। वक्फ बोर्ड या किसी के काम में हम दखल अंदाजी नहीं करना चाहते, लेकिन ये आखिरी फैसला थोड़े ना है। इसके बाद आपके एलजी साहब है। एलजी साहब हमारे हमेशा न्याय करते आए हैं। जिस यूपी के धरती से सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास ऐसे नारे बुलंद हुए हैं, ऐसे धरती से आते हैं। हमेशा उनका काम हमने भी जैसे कि एलजी का पदभार संभाला है, उन्होंने उनको कई बार हमने देखा है। हमें पक्का यकीन है कि उन तक ये सब बातें जब पहुंचेंगी, उसमें हमारा जो योगदान रहेगा, हमारे संस्था का ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पॉलिसी फाउंडेशन पुणे का, तो वो पक्का निभाएंगे हम। लेकिन हमें लगता है कि अब न्याय तो हो जाएगा। बस देरी, ये जो गैप है इसको ब्रिज करने की है कि आपकी दिक्कतें क्या है, पहुंचनी सही जगह पे है। जिस तरह से आपने कहा कि हम 2 सालों से इसको वे क्यों उनके 750 साल के हिस्ट्री में अगर देखा जाए तो हमेशा सूफीज्म को, जो कि एक कंपोजिट कल्चर को, प्यार मोहब्बत के कल्चर को, मल्टी एथनिक मल्टी रिलीजियस कल्चर पे हमेशा ही तो हमले होते आए। औरंगजेब के काल के पहले से इन पे हमले ने अटैक किया था, चरार पे पूरा जलाया था, ये भी तो अटैक ही था। तो इन्होंने कई ऐसे अटैक्स आज तक के झेले हैं, लेकिन डट के खड़े रहे। फिलोसॉफिकली उन्होंने अपनी जिंदा रखी है सूफियत हमेशा। इसके खिलाफ की कई अटैक्स हुए इन लोगों पे, लेकिन फिर भी खड़े। चरार भी आज भी खड़ा है। मीन्स आप श्राइन्स के हवाले से बात कर रहे हैं? श्राइन्स और श्राइन्स को चलाने वाले सूफीज्म की हम बात कर रहे हैं। जिस सूफीज्म को ये श्राइन्स आज कश्मीर में रिप्रेजेंट करते हैं, उनकी बात कर रहे हैं। तो ये फिलोसॉफी बावजूद इसके कि इतने कई हमले होने के बावजूद आज भी जिंदा है, आज भी पनप रही है। रूहानियत वैसे की वैसे ही यहाँ पे। उसको मानने वाले लोग भी आज की तादाद में कोई कम नहीं है। जम्मू कश्मीर के लोगों ने ये मेरा मैसेज है कि आपकी कई खासियत है आपकी, जैसे कि कुदरती नज़ारा है आपका, एक बहुत सारा आलीशान कल्चर है यहाँ पे। सभी विभिन्न मजहबों का आलीशान जो चीज़ें हुई हैं, तो सीट ऑफ वर्शिप यही रही है। यहाँ पे सब बड़े बड़े ग्रंथ यहाँ पे लिखे गए हैं। इतनी जो आपकी खासियत है, उसमें एक मेजर हिस्सा सूफीज्म का भी है। तो कश्मीरियत सूफीज्म के बिना अधूरी है, कश्मीरियत के बिना कश्मीर अधूरा है। और कश्मीर तो सर है हमारा, तो उसके बिना भारत अधूरा है।